आज हम एक ऐसे सवाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो सुनने में शायद अजीब लगे। क्या सिर्फ एक कानूनी परिभाषा दुनिया की सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक के भविष्य को खतरे में डाल सकती है? चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। सोचिए जरा, क्या यह मुमकिन है कि एक पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला, उसका 90% हिस्सा सिर्फ कागज पर एक परिभाषा बदलने से गायब हो जाए? इस सवाल जितना चौंकाने वाला है, आज उतना ही बड़ा और वास्तविक खतरा बन चुका है। 90%। जी हां, यह कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये अरावली का वो विशाल हिस्सा है जो कानूनी संरक्षण खोने की कगार पर है। और अगर ऐसा हुआ तो इसके नतीजे बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। तो ये पूरा संकट है क्या? इसे कहते हैं अरावली का परिभाषा संकट। दरअसल ये सब सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले से जुड़ा है, जिसने दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक के वजूद को ही दांव पर लगा दिया है। लेकिन इस फैसले की गहराई में जाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर अरावली हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। ये सिर्फ कुछ पहाड़ नहीं है, बल्कि हज़ारों सालों से खड़ी एक कुदरती ढाल है। आपको पता है, अरावली हिमालय से भी पुरानी है। ये करीबन 692 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान और हरियाणा से गुजरती हुई दिल्ली तक आती है। और इसका अंत कहाँ होता है? ठीक रायसीना हिल पर, जहां हमारा राष्ट्रपति भवन बना है। अरावली को आप उत्तर भारत का एक हरा कवच समझ सकते हैं। ये थार के रेगिस्तान को दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकती है। एक नेचुरल नेट की तरह प्रदूषण को सोखती है, मौसम को कंट्रोल करती है, और न जाने कितने जंगली जानवरों जैसे बाघ और तेंदुए का घर है। सोचिए, अगर ये ना हो तो क्या होगा? तो इस पूरे संकट की जड़ में क्या है? वो है ये 100 मीटर का नया नियम। सुनने में तो एक छोटा सा तकनीकी बदलाव लगता है, लेकिन इसके जो असर हैं वो बहुत बहुत बड़े हो सकते हैं। तो ये नई परिभाषा कहती क्या है? ये कहती है कि अब से सिर्फ उन्हीं पहाड़ियों को कानूनी तौर पर अरावली का हिस्सा माना जाएगा जिनकी ऊंचाई आसपास के इलाके से 100 मीटर यानी करीब 325 फीट या उससे ज्यादा हो। देखिए, पहले जो तरीका था, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी एफएसआई इस्तेमाल करता था, उसमें 3 डिग्री के ढलान जैसी चीजें देखी जाती थी। मतलब हल्की ढलान वाली पहाड़ियां भी सुरक्षित थीं। लेकिन अब सब कुछ सिर्फ एक पैमाने पर टिक गया है, 100 मीटर की ऊंचाई, और वो भी एक बहुत ही अस्पष्ट शब्द आसपास के क्षेत्र से, जिसने पूरी परिभाषा को बहुत संकीर्ण बना दिया है। और यहीं पर पूरा खेल है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऊंचाई समुद्र तल से नहीं, बल्कि आसपास के इलाके से नापी जाएगी। अब ये आसपास का इलाका क्या है, इसे कौन तय करेगा? इसी एक सवाल में बहुत कुछ छिपा है। ठीक है, तो नियम बदल गया, परिभाषा बदल गई, लेकिन सवाल यह है कि इसका असर क्या होगा? असल दुनिया में इसके क्या नतीजे देखने को मिल सकते हैं? खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस एक आंकड़े से लगाइए। इस नई परिभाषा के बाद अरावली की सिर्फ 8.7% पहाड़ियों को ही कानूनी सुरक्षा मिलेगी। इसका सीधा मतलब यह है कि 90% से ज्यादा हिस्से पर खनन और दूसरी गतिविधियों का रास्ता खुल सकता है। और पर्यावरण विशेषज्ञ इसी बात को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसके नतीजे भयानक होंगे। खनन ऑपरेशंस को कानूनी कवर मिल जाएगा। थार का रेगिस्तान दिल्ली की ओर बढ़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में हवा की क्वालिटी जो पहले ही खराब है और भी बदतर हो सकती है। और लाखों लोगों के लिए पानी के स्रोत भी खतरे में पड़ सकते हैं। और देखिए, ये कोई भविष्य का खतरा नहीं है, ये तो पहले से हो रहा है। आपको पता है, राजस्थान में अरावली की 31 पहाड़ियां, 31, इतनी ज्यादा माइनिंग हुई कि वो नक्शे से ही गायब हो चुकी हैं, पूरी तरह से। अब सवाल ये उठता है कि मामला यहां तक पहुंचा कैसे? ये फैसला कोई रातों रात नहीं आया। इसकी जड़ें करीब 30 साल पुराने एक कानूनी मामले में हैं, जिसकी शुरुआत अरावली से हुई भी नहीं थी, बल्कि नीलगिरी के जंगलों से हुई थी। ये कहानी शुरू होती है 1995 में, जब टी.एन. गोदावर्मन ने नीलगिरी के जंगलों के लिए एक याचिका दायर की। 1996 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया, जिसने जंगल की परिभाषा का दायरा बहुत बढ़ा दिया। और फिर सालों बाद उसी केस के चलते जनवरी 2024 ने कोर्ट ने अरावली के लिए एक यूनिफॉर्म परिभाषा बनाने का निर्देश दिया, और आखिरकार फरवरी 2024 में इस 100 मीटर वाले विवादास्पद नियम को मान लिया गया। तो ये परिभाषा बनाई किसने? हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर एक कमिटी बनी। इसमें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट्स थे और सरकारी अधिकारी भी शामिल थे। और इसी कमिटी ने ये 100 मीटर की ऊंचाई वाला नियम कोर्ट के सामने रखा। और यहीं पर विडंबना देखिए,
एक केस जो 1995 में पर्यावरण को बचाने, उसके दायरे को बढ़ाने के लिए शुरू हुआ था, आज उसी केस की वजह से एक ऐसा फैसला आया है जो सुरक्षा के दायरे को बहुत ज़्यादा सिकोड़ सकता है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जब एक कुदरती ढाल को, एक नेचुरल शील्ड को सिर्फ एक परिभाषा के जरिए मिटाया जा सकता है, तो फिर विकास की असली कीमत क्या है?